हम बात करने जा रहे हैं उस नंबर के बारे में जिसको कि रूल करते हैं हनुमान जी यानी कि मार्स। आज हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में, यानी कि जिनका भी बर्थ हुआ है 9th को, 18th को या 27th को। ये 18th वाले 1 + 8 सिंगल डिजिट उनका भी 9 पे आता है, और 27th वाले यानी कि 2 + 7 उनका भी सिंगल डिजिट 9 पर ही आता है। यानी कि ये सभी 9 नंबर से रूल होते हैं, इनका बर्थ नंबर जो है वो 9 है। अब इनको रूल करते हैं हनुमान जी यानी कि मार्स। अब मार्स हनुमान जी की अगर आप क्वालिटीज़ देखें तो उनके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने दूसरों की कितनी सारी हेल्प की, वो कितने ज़्यादा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके मन के अंदर क्या फीलिंग्स हैं वो किसी को पता नहीं चल पाता था। तो इसी तरीके से ही काफ़ी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो नंबर 9 के अंदर आती हैं। अब जो 9 नंबर के अंदर 18 नंबर होता है, 18 नंबर में हम ये कह सकते हैं कि उनमें जिनका जन्म 18 तारीख को हुआ है, उनके पैदा होने के बाद काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि उनके पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं, उनके फादर को या तो मनी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़रूर आए होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इनका कंपाउंड नंबर है वो कहीं ना कहीं एंटी है, जिसकी वजह से कि जो इनसे जो 9 नंबर बनता है वो उतना अच्छा 9 नंबर नहीं होता है। उसी तरीके से अगर बात की जाए फिर 9 नंबर की क्वालिटीज़ के बारे में, तो 9 नंबर की जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरों की मदद बहुत करते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन इनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में आप कह सकते हैं कि होती हैं। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हेल्पफुल रहते हैं, हेल्पफुल नेचर रहता है। और उस वजह से क्या होता है कि इनकी फीलिंग्स जो हैं ये दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते नहीं हैं और दूसरे इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि ये तो आदमी खुश ही होगा, क्योंकि ये तो कभी अपने दुख के बारे में बात ही नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम 9 वालों को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। उसके अलावा देखिए कि दूसरों के कष्टों के लिए भी या एक तरीके से इमरजेंसी में अगर इनको लिया जाए तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की हेल्प करेंगे, काम आएंगे, पैसों से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से। तो ये दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा उसमें आगे आके काम करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियली उस वजह से इनको दिक्कत भी कई बार हो जाती है, क्योंकि लोग इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो कभी भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो उनको लगता है कि इनको तो फाइनेंस की ज़रूरत ही नहीं होगी। और ऊपर से क्या होता है कि दिल के इतने नरम कह लीजिए होता है कि कोई इनसे पैसे मांग के गया है, वो उन्होंने उधार वापस नहीं लौटाया, और फिर दोबारा से अगर उस आदमी को पैसों की अगर ज़रूरत हुई तो वो फिर दोबारा से अगर घूम के आता है और फिर दोबारा आके इनसे कहता है कि मैंने आपके पिछले पैसे नहीं लौटाए, वो किसी वजह से मैं लौटा नहीं पाया, और लेकिन मुझे और पैसों की ज़रूरत है और मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तो ये इतने नर्म दिल होते हैं कि ये उनको और पैसे भी दे देंगे, यानी कि हेल्प फिर भी ये उनकी कर देंगे। तो इस तरीके का जो इनका नेचर होता है वो कहीं ना कहीं इनके खुद के लिए ही एक तरीके से हानिकारक हो जाता है, यानी कि नुकसानदेह हो जाता है कि लोग इनको समझते नहीं हैं लेकिन इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो ह्यूमैनिटी तो इनके अंदर भरी होती है, बट बेचारे क्या करें, वो प्रॉब्लम इनके लिए ही बन जाती है एक टाइम के बाद में। तो जितने भी 9 नंबर से रूल करते होंगे वो ये सब चीज़ें अपने साथ रिलेट करके देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इतने मनी माइंडेड नहीं होते, तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। और इसलिए क्या है कि अपने पैसे को भी बहुत ज़्यादा संभाल के नहीं रख पाते हैं। तो मनी मैटर्स में कहीं ना कहीं थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। वो भी इशू इनको फिर बाद में फेस करना पड़ता है कि दूसरों को की हेल्प करने के चक्कर में ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी इनको काफ़ी हद तक फिर देखने को मिलती है। लेकिन अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके ये बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते हैं, या उसको लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ये किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होने देना चाहते। तो ये उस पर पूरा ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी तरीके से इनके जो चरित्र है उस पर दाग ना लगे। तो उस तरीके से ये अपने आप को इसीलिए ना तो प्रेम प्रसंगों में आप कह सकते हैं, यानी कि लव अफेयर में ये उतना ज़्यादा जल्दी नहीं जाते हैं, और ना ही लोग इनकी फिर भावनाओं को समझ पाते हैं। तो ये था 9 नंबर के बारे में।
होप सो इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। आप रिलेट कर पाएंगे इससे। आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको ये कितना रिलेटेबल लगा अपने साथ में। अब हमारा 1 से 9 तक का सभी नंबर्स हमने बात कर लिए हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के और जो एस्पेक्ट्स हैं या और चीज़ें हैं उनके बारे में। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।